आज हम बात करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक की। अनुस्वार और अनुनासिक हिंदी व्याकरण का एक भाग है। कक्षा 9वीं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुनासिक। अनु अर्थात अनुसरण करना, नासिका अर्थात नाक। अर्थात शब्द को बोलने में जब हम मुख और नासिका दोनों का ही प्रयोग करेंगे तो वह अनुनासिक कहलाएगा। अनुनासिक स्वर है। अब बात करते हैं अनुस्वार। चित्र में दर्शाया जा रहा है, वहाँ की परिभाषाओं को आप देखिए, समझिए। छोटी छोटी परिभाषाएं दी जा रही हैं, ट्रिक्स दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से परीक्षा में पूछा जाएगा और आप उत्तर देंगे। अब अनुस्वार की बात करते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन है। इसके उच्चारण में केवल नासिका की आवश्यकता पड़ती है, मुख की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात अब अगर पूछा जाए परीक्षा में कि अनुस्वार और अनुनासिक का भेद बताइए, तो अनुस्वार क्या है? आश्रित नासिका व्यंजन है और अनुनासिक एक आश्रित नासिक के स्वर है। अब अनुस्वार में जो हवा है केवल नासिका से निकलती है और अनुनासिक में हवा, शब्दों को बोलने में जो हवा होती है वह मुख और नासिका दोनों से निकलती है। अब अनुस्वार जो हैं, हिंदी को अनुस्वार व्यंजन संस्कृत में मिले हैं और अनुनासिक संस्कृत में नहीं थे। इनका विकास केवल हिंदी भाषा से ही हुआ है। अनुस्वार का चिन्ह शब्द के ऊपर एक छोटा सा डॉट बिंदु लगाया जाता है और अनुनासिक का चिन्ह क्या है? अनुनासिक का चंद्र बिंदु लगाया जाता है। तो यह चित्र में दिखाया जा रहा है। चित्र में देखते जाइए। अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास के प्रश्नों को देखिए, समझिए, खुद करने का प्रयास भी कीजिए। परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाते हैं वह अनुस्वार की परिभाषा, अनुनासिक की परिभाषा या आपको शब्द दे दिए जाते हैं और उन शब्दों में ना तो अनुस्वार होता है ना अनुनासिक होता है। आपको वह चिन्ह अपने आप लगाने होते हैं। या तो ये है या मानक भाषा के अनुसार कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इस प्रकार के कई प्रश्न पूछे जाते हैं।